हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में। ये 30 डे चैलेंज है। आप लोगों का स्वागत है। आज पहला 30 डे चैलेंज है। ये वो चैलेंज है जहां से आप लोग कंप्यूटर का स्किल सीख करके अपने लाइफ में एक नए नए टेक्निकल नॉलेज आप सीख पाएंगे और उसके थ्रू आप अपने लाइफ में इसे इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे और आ पाएगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का ये प्रथा रहा है कि हमेशा हर सेशन हर मीटिंग जब भी स्टार्ट किया जाता है अपने प्रिंसिपल को याद जरूर किया जाता है। सो टुडे शुड बी नो डिफरेंट, क्योंकि ये वो प्रिंसिपल है जिसपे हमारे लाइफ का नाइट फाउंडिंग बेस मजबूत है। ये प्रिंसिपल हम आपको हर रोज इसलिए सुनाते हैं क्योंकि ये चीज सुन करके और ये चीज पे हमें काम करके हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों भी इस रिजल्ट को अपने ऊपर यूज करें और आपको खुद पता चल जाएगा इसका रिजल्ट क्या होता है। क्योंकि जब भी हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रथा को जरूर याद करते हैं। सो टुडे शुड बी नो डिफरेंट, क्योंकि हमारे अंदर सबसे पहले तीन प्रथा, ये नाइन फंडिंग प्रिंसिपल हम आपको हर रोज सुनाएंगे और ये सुनाने के बाद ही हम आगे का क्लास में आगे बढ़ पाएंगे। ये चीज आप में से अगर कोई स्टूडेंट हमारे बेल्ट्रॉन में थे, हम यहाँ पे वहां पे नहीं बताते हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, क्योंकि हमारे अंदर सत्य प्रेम सेवा है। सत्य का मतलब होता है सच्चाई। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं जहां पे हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट में, हमारे कंटेंट में, हमारे बातों में, हमारे ऑनलाइन क्लासेस में, हमारे ऑफलाइन क्लासेस में, हर जगह। क्योंकि हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं जहां पे हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। सत्य के साथ हम काम करते हैं प्रेम पर। प्रेम का मतलब होता है आदर भाव रिस्पेक्ट। आपके पास सभी के लिए आदर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, सम्मान होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए। यदि आपके पास कोई काम है, सपोज दैट आप किसी को काम करवाते हो, अगर वो कुछ गलत कर देता है तो आप उसे किस तरीके से डील करते हो, किस तरीके से समझा पाते हो, ये आपके अंदर का प्रेम दिखाता है। हम हर किसी से प्रेम करना जानते हैं। अगर आपके पास ये नॉलेज आ जाता है तो याद रखो दुनिया का हर कुछ आसान हो जाएगा। हम हर किसी के साथ प्रेम पूर्वक काम करते हैं, आदर रखते हैं, भाव रखते हैं, रिस्पेक्ट रखते हैं। चाहे सामने वाला हमारे बारे में जो सोचना चाहे सोचे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज करके हम खुद का माइंडली बैलेंस स्ट्रांग बना करके रखते हैं। प्रेम के साथ हम सेवा पे बिलीव करते हैं। सेवा का मतलब होता है आपका सर्विस। जैसे हमारा सर्विस है कंप्यूटर टेक्निकल को आप लोगों तक पहुंचाना, उसी तरीके से आपका सर्विस होता है कोई नॉलेज को दूसरी जगह पहुंचाना, कोई काम को करना। ऐसा काम कीजिए जिससे लोगों का सेवा हो सके। सेवा करने से कभी घबराते नहीं है, कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं है। जितना आप सेवा करोगे उतना ज्यादा इनकम आएगा आपको। सो सेवा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर ये तीन चीज होता है, सत्य प्रेम सेवा, इन तीनों चीजों को बनाने के लिए फिर से मैं तीन नया चीज बताने वाला हूं जिसे कहा जाता है शक्ति, भक्ति और युक्ति। शक्ति का मतलब होता है ताकत। हमारे अंदर असली ताकत तब होती है जब कोई भी नए चीजों को सीख कर जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करके उसे अपने लाइफ में यूज करें। अगर उसे अपने लाइफ में यूज करते हैं तो हमारे लाइफ में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलता है। अगर आप लोग इसे यूज करोगे तो याद रखो, शक्ति का मतलब होता है ताकत, जो नए चीजों को सीखना और जल्द से जल्द अपने लाइफ में उसे यूज करना, इंप्लीमेंट करना। असली ताकत आपकी दिखाई देगी जब आप नए चीजों को सीख करके उसे यूज कर पाओ।
और ये शक्ति तब काम करेगी और आपको असली ताकत तब मिलेगी जब आपके अंदर भक्ति होगी। यानी आपको कंसिस्टेंसी लाना होगा आपके अंदर। आप कोई भी काम को किस तरीके से करते हो, जैसे एक तपस्वी निरंतर अपने तपस्या में लीन रह करके तब जाकर के एंड ऑफ द डे उसे रिजल्ट मिलने का संभावना रहता है, उसी तरीके से यदि कोई भी काम करो, चाहे धीरे धीरे क्यों नहीं करे, लेकिन उसे काम हर रोज थोड़ी थोड़ी करेंगे, तो एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट कब कंपाउंड हो जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं भक्ति होनी बहुत जरूरी है। शक्ति भक्ति के साथ हम काम करते युक्ति पर। हम हमेशा कहते हैं हम घोड़े हैं, गधे नहीं है, कि जो हम कोई भी काम को रिपीटेड हो बराबर करते रहे। अगर करना जरूरी है तो उसके लिए हम आउटसोर्स निकालते हैं, टेक्निकल का यूज करते हैं, टीम बिल्ड्स करते हैं। अगर कहीं हमारी खुद की जरूरत हो उस काम को करने में, ऐसा कोई आउटसोर्स निकालते हैं कि ताकि एक बार कर दे वो हमेशा होता रहे। ये हमारी युक्ति होती है, आइडियाज होती है। हमेशा आपका मस्तिष्क एक नया नया चीज ला करके देगा कि हम ये काम को क्यों नहीं करें। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो ये आपकी युक्ति दिखाता है। शक्ति भक्ति युक्ति के साथ हम काम करते हैं तन मन और धन पर। तन का मतलब होता है सेहत। यदि आपका सेहत आपका साथ देता है तो आपको कोई भी काम करने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी आएगी। अगर सेहत को संभालना है तो सबसे आसान उपाय बताता हूं, उसे करो। रोज 4 से 5 लीटर पानी पीजिए। हो सके तो घर का बना खाना खाना खाइए। और डेली सुबह में कम से कम जॉगिंग, स्विमिंग, डांस, योगा, जो भी पॉसिबल हो आपके अकॉर्डिंग वो कीजिए। ये करने के बाद हम अपने तन को सुरक्षित रख पाते हैं और नए नए काम को कर पाते हैं। उसके बाद हम मन के ऊपर फोकस करते हैं। हम हमेशा कहते हैं मन हमारा चंचल है, हमेशा ये नया कारण ला करके देगा कि कोई भी काम को क्यों नहीं किया जाए। इसलिए कहते हैं मन को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब ये सारा कुछ आपके पास हो जाएगा तो आपको धन कमाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। ट्रस्ट मी, धन कमाना आज के समय में भी और इससे पहले के भी समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है धन कमाना। धन कमाना सबसे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है और आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी। यदि आप अच्छे इंसान हैं तो आपको धन कमाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हमारे लाइफ का 9 फाउंडिंग प्रिंसिपल है। यदि आप लोग मेरे साथ इस फाउंडिंग प्रिंसिपल को रेजोनेट करते हो तो चैट में एक बार 9P लिख करके बताएंगे। 9P लिख करके बताएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू विनीत जी। ये क्लास का टाइमिंग प्रत्येक दिन याद रखिएगा सेम ही रहेगा। अभी हम आप लोगों को थोड़ा सा टाइम टेबल दिखा दूं, जस्ट ए माइक्रो सेकंड। ओके, थोड़ा इसके बारे में चर्चा बातें कर लूं और आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, पहले समझ लीजिए। जब स्क्रीनशॉट हो जाए तो चैट में एक बार डन लिख करके बताएंगे। नंबर ऑफ क्लास टोटल आपका 21 क्लास चलेगा। 21 दिन का क्लास होगा। ये डेट वाइज मेंशन किया हुआ है, ये किस दिन कौन सा क्लास होगा, ये डे है और हम लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। पहला डे, आज का क्लास 8 बजे, सॉरी 8/3/2024 को स्टार्ट हो चुका है, जो फ्राइडे को है। और 9 सॉरी PM होना चाहिए, AM नहीं, PM। ओके, जस्ट माइक्रो सेकेंड। 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक ये आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा। चलिए ध्यान रखिए, 1 घंटे का ही क्लास होगा, लेकिन ये प्रत्येक दिन का क्लास होगा। मैं थोड़ा इसे एडिट कर देता हूँ।
और आज का क्लास हमारा थोड़ा सा नॉर्मल रहने वाला, हल्का फुल्का रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर क्लास थोड़ा हार्ड कर दे तो फर्स्ट ही दिन लगेगा सर, तो आप कहिएगा फर्स्ट दिन तो इतना बता दिए तो अब आगे क्या बताइएगा, कितना हम लोग सीखेंगे, इसलिए ओवरवेल्म नहीं होंगे। इजी स्टेप में बताने वाला हूँ। आप में से कोई स्टूडेंट अगर पहले से कंप्यूटर में थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो या केवाईपी का भी नॉलेज हो तो भी चलेगा, अगर ना भी हो तो और भी अच्छे से चलेगा। मैं यहाँ पे धीरे धीरे इन डेप्थ में मैं सिखाने वाला हूँ। जो चीज सीखने के बाद आप कोई भी ऑब्जेक्टिव का भी आंसर दे सकते हो, रिजल्ट बना सकते हो, कोई भी कंपटीशन लाइन में भी बैठ सकते हो। ओके, पहला क्लास फ्राइडे को स्टार्ट है 9 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक डेली चलेगी। और इसमें फंडामेंटल लगातार 3 दिनों तक चलेगा, हमारा सैटरडे तक। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे तक ये 3 क्लास चलेगा। और मंडे हमारा पूरी तरीके से लीव रहने वाला है, मंडे का क्लास नहीं होगा, मंडे को हमेशा छुट्टी रहेगी। 5 तारीख, पांचवा क्लास जो हमारा होगा वो विंडोज और वर्डपैड नोटपैड का होगा। ठीक है, सेम टाइम रहेगा। और उसी वीक हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तक पढ़ने वाले हैं। याद रखना, फास्ट इंप्लीमेंट करना हो ऑनलाइन क्लास को, फोकस तरीके से करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि मेरे साथ आप बने रहते हो तो याद रखो, ये 30 डेज चैलेंज में इतना नॉलेज मैं आप लोगों को देने वाला हूं, और वो नॉलेज को आपने सीख लिया तो कहीं भी जाकर के आप जॉब कर पाओगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट वीक हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग का डाटा एंट्री का प्रोसेस पढ़ेंगे, जो हम लोगों का 13 या 12 डेज का क्लास चलेगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हमेशा की तरह संडे, मंडे को लीव। मंडे को लीव क्यों ले रहा हूं? अगर आपके पास सवाल है क्यों, किंतु, परंतु, अगर, मगर, सुगर, तो ये आप अपने अंदर से हटा दीजिए। ये कुछ वजह है, कुछ रीजन है, इसलिए मैं ले रहा हूं, थोड़ी सी डिफरेंट करने का प्रयास कर रहा हूं। सो यहाँ पे ओवरवेल्म नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में प्रोजेक्ट, इंटरनेट और अपग्रेड स्किल। इतना कुछ सीखने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, घर बैठे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, जब तक आप लोग ध्यान से पढ़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो आप लोगों को यहां से आगे ले जाना मेरे लिए भी और आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ओके, नाउ इस पॉइंट पर सबसे पहले अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मैं आप लोगों को समझाता, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। सबसे पहले आपका जो 30 डेज चैलेंज फरवरी का ग्रुप था, उसमें से आपको निकाल के 30 डेज चैलेंज में डाला गया सिल्वर मेंबर ग्रुप पर मार्च के बैच में। मार्च के बैच में आप लोगों को ज्वाइन किया गया है, यानी ये मार्च कंप्लीट होने से पहले ही ये 30 डेज चैलेंज कंप्लीट होगा। 30 डेज चैलेंज नाम रखने का कारण समझो क्या है? क्योंकि मैं चाहता हूं आप में से हर कोई
जितनी फास्ट हो सके कंप्यूटर सीख करके उसे अपने लाइफ में यूज करें और उस नॉलेज से आप इनकम कमाना शुरू कर दें। उसके लिए ये 30 डेज चैलेंज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि 30 डेज चैलेंज कंसिस्टेंसी हो करके मेरे साथ करते हो, 100% रिजल्ट मिलेगी। सबसे पहले जब 30 डेज चैलेंज आते हो तो पहला रूल्स याद रखना, और वो रूल्स है, आप अपने ग्रुप में जो 30 डेज का चैलेंज का ग्रुप है, उस ग्रुप के कोई भी नंबर, कोई भी नाम के साथ कोई भी किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं करोगे। ये मेरे तरफ से आप फुल एंड फाइनल लास्ट वार्निंग समझ लो। दैट मीन्स आप किसी भी सूरत में, हमारे ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं, आप अपना कोई भी प्रचार, कोई भी प्रमोशन, कोई भी कंटेंट, कोई भी फालतू कमेंट, ये कुछ भी नहीं करोगे। अगर ऐसा करते पाए गए, किसी भी कारणवश मुझे पता चल गया कि ये प्रॉब्लम हो रही है, इस टाइप का स्टूडेंट आ गया, ऐसे आ गया है, याद रखना, आपको 30 डेज चैलेंज के ग्रुप यानी बैच से तो निकाला ही जाएगा। यदि आप मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट हो, वहां से भी निकाला जाएगा। डेट्स फाइनल। आपको मेरे तरफ से, इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन की ओर से कुछ भी रिफंड नहीं मिलने वाला है। ये हार्ड इंस्ट्रक्शन याद रखोगे लाइफ टाइम तक। गलती से भी आपका कोई भी कंटेंट या कोई भी कमेंट मुझे पाया गया, क्योंकि याद रखिए, मैं हर ग्रुप को खुद से संचालित करता हूं। चाहे वो 30 डेज चैलेंज का हो, सिल्वर मेंबर का हो, गोल्ड मेंबर का हो, डायमंड मेंबर का हो, बेल्ट्रॉन हो, एवरीथिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, सारा कुछ को मैं खुद से ऑर्गेनाइज करता हूँ, संचालित करता हूँ। जहां पे मुझे कोई भी चीज गलत पाया गया, भले आपके हिसाब से वो सही क्यों ना हो, मुझे गलत लगा तो गलत है। ये आई होप आप लोगों का क्लियर है। एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, तो हम लोग 30 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यस और नो? जावेद जी, यस लिख करके बताइए अगर 30 डेज चैलेंज को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो। शिवानी जी, आप भी लिख करके बताओ। एंड विनीत कुमार जी, आप भी 30 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो यस लिख करके बताओ। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, यस सर, मैं 30 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं या करती हूँ, और मैं इसे कंप्लीट करूंगा, चाहे जो हो जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ये जो 30 डेज चैलेंज है, ये इसी व्यू से बनाया गया कि आपको कम से कम कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज फास्ट में सीख करके हम ग्रो कर सके। और याद रखना, अगर ऑफलाइन में जाते हो इसी चीज को सीखने के लिए कम से कम 6 से 7 महीने देने होता है, और ये 30 डेज चैलेंज में आप मात्र 30 डेज के चैलेंज यानी 1 महीने में सीख पाओगे। सबसे पहला कंटेंट हमारा फंडामेंटल है। आज उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे, और उनमें जाकर के देखेंगे कि हमारा 30 डेज चैलेंज के अंतर्गत क्या है। सबसे पहले हमारे पास 3 टाइप का लेवल है। लेवल 1 सिल्वर मेंबर, आप लोग ऑलरेडी हो। लेवल 2 गोल्ड मेंबर, आप लोग में से कोई एक गोल्ड लेवल पे है, कुछ स्टूडेंट गोल्ड पे है, और अभी डायमंड के बारे में सोचे भी नहीं है। डायमंड एक ऐसा लेवल है
जहां पे जाने के बाद आप अपने लाइफ का हर एक प्रॉब्लम, हर एक टेंशन आप इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन के ऊपर दे दो, और वहां से ये अर्न करके आपको दिखाया जाएगा कैसे अर्न किया जाता है। लेकिन वो हाई लेवल प्रीमियम है, हाई लेवल पोस्ट है। वहां पे जाने के लिए पहले हमें सिल्वर पे रह करके गोल्ड में आना पड़ेगा। गोल्ड से फिर हम सोचेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग पूरा पैरामीटर समझते हैं। सिल्वर मेंबर के अंतर्गत सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़ते हैं, सिल्वर मेंबर हम लोगों का बेसिक कंटेंट होता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड ही सिर्फ किया जाता है और बताया जाता है। नौ, सिल्वर मेंबर आप में से हर कोई हो, इसलिए आप लोगों का एक बार दिल से थैंक यू। थैंक यू इसलिए क्योंकि आप लोग अपना एफर्ट, अपना समय, जो समय रेस्ट करने का होता है उस समय में आप क्लास कर रहे हो, उसके लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू। याद रखो, आज पहले कष्ट कर लोगे, आने वाले समय में चैन की जिंदगी जी पाओगे। यदि अभी हम रेस्ट कर लेंगे, जिस समय रेस्ट करने की बारी आएगी उस समय हमें ये काम को करना पड़ेगा। 30 डे चैलेंज का जो सिल्वर मेंबर है उसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मैं प्रोवाइड करता हूं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जिसके अंतर्गत आप लोग क्या सीखते हो, ध्यान से देख लो। कंप्यूटर फंडामेंटल, विंडोज, वर्डपैड, नोटपैड, पेंट ड्राइंग, मल्टीमीडिया, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट एंड इंटरनेट। फंडामेंटल सीखते हैं तो कंप्यूटर का डीप नॉलेज मुझे मिलता है। अगर कंप्यूटर का डीप नॉलेज आ गया तो आपको कभी भी कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम अगर कंप्यूटर में काम करने वक्त आ जाता है, उसे आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। विंडोज कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको सीखने के बाद हम लोग कंप्यूटर में सबसे पहला प्रयोग विंडोज ही होता है। इनको सीखने के बाद हम कंप्यूटर में एक अलग अलग तरीके से डिजाइनिंग, राइटिंग, स्टाइलिश, नोट करना, ये सारा कुछ सीखते हैं। जिसमें सबसे पहला हम लोग वर्ड पेड, नोट पेड, पेंट ब्रश, मल्टीमीडिया, कैलकुलेटर एंड छोटा मोटा कुछ पढ़ते हैं, ज्ञान सब। उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑफिस पैकेज के अंतर्गत। सबसे पहला आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें हम आपको सिखाएंगे कोई भी ऑफिस में अगर जाते हो एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है, नोटिस कैसे बनाया जाता है, बायोडाटा कैसे बनाया जाता है, कोई भी फॉर्म को डिजाइन कैसे किया जाता है, एडमिशन फॉर्म, अटेंडेंस फॉर्म, ये सारा कुछ बिलिंग करना, ये सारा कुछ मैं इन डेप्थ में यहाँ पे सिखाने वाला। अगर एमएस वर्ड सीख लेते हो, यकीन मानो, अगर मैं जैसा प्रोसेस बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। आज महीने का कुछ स्टूडेंट है जिसका नाम अंकित राज है, जो हमारे सहरसा ब्रांच के हैं और कुछ बख्तियारपुर ब्रांच के हैं। ये महीने का घर बैठे 1.5 लाख प्लस कमाता है। उनको भी वही नॉलेज दिए जो आपको 30 डेज चैलेंज में नॉलेज हम दे पाए थे। कभी ऐसा होगा तो हम आप लोगों से मिलाएंगे, रूबरू करवाएंगे, आपको पता चलेगा इनका क्या कंटेंट आता है, किस तरीके से वो अपना पढ़ाई करता है। उसके बाद हम लोग एक्सेल के बारे में सीखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम डाटा एंट्री का काम जानेंगे। डाटा एंट्री ये वो एंट्री है जहां से सीखने के बाद दुनिया को कोई भी कंपनी से रिलेटेड काम हो, ब्लॉग से रिलेटेड हो, मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड हो, कंप्यूटर के फील्ड में हो, हर एक क्षेत्र में काम कर पाओगे। ये होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं
पावर पॉइंट। पावर पॉइंट सीखने के बाद आप क्या कर पाओगे, आप एनिमेशन रिलेटेड काम कर पाओगे, प्रोजेक्ट बना पाओगे, किसी भी कंपनी में जाकर के काम कर पाओगे, चाहे ऑनलाइन काम ले पाओगे। ये सारा कुछ हम लोग पावर पॉइंट में सीखते हैं। चाहे वेडिंग एरिया में सीखना हो, वेडिंग से रिलेटेड काम करना हो, रेलवे में काम करना हो, मेट्रो में काम करना हो, या किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट या अपनी प्रोजेक्ट बनाना हो, पीपीटी नाम सुनेंगे, ये होता है पावर पॉइंट टेम्पलेट। तो पावर पॉइंट का टेम्पलेट किस तरीके से बनाया जाता है, ये सारा कुछ हम लोग पीपीटी के अंतर्गत सीखने वाले हैं। नाउ अंत में हम लोग इंटरनेट का नॉलेज लेंगे, जिसके थ्रू दुनिया का जितना भी फॉर्म निकलता है, जो भी छोटा से लेकर बड़ा काम हो, छोटा काम हम मानते हैं सबसे नीचे स्तर पे आता है कास्ट लेवल, जाति, आवासीय आय, ईमेल आईडी बनाना। यहां से स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को ऑनलाइन करना सिखाने वाले। जब ये सारा कुछ सीख जाएंगे तो फिर हम लोग जानेंगे अब इससे अर्निंग कैसे करेंगे। अर्निंग करना सीखने वाले हैं, और ये अर्निंग करना जब आपको हम सिखाएंगे, आपको खुद अपने आप में यकीन नहीं होगा कि सर ये नॉलेज से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं क्या। और ये बैच जब आपका कंप्लीट होगा तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आप लोग मात्र 30 दिन में, 30 डेज चैलेंज के प्रत्येक मंथ में आप कंप्लीट कर पाओगे। आप में से आज वही स्टूडेंट जुड़ा है जिसे जरूरत हो, सच में अपने अंदर बदलाव चाहिए, सच में चाहते हो बदलाव हो हमारी जिंदगी में। इसलिए आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने लिए चुना। आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए मुझे चुना। मैं आपके नॉलेज के उम्मीदों पे खड़ा रहूंगा और कोशिश करूंगा आपको जितनी से जितनी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊं। यदि आप मेरे साथ रहोगे तो एक बार चैट और कमेंट में विथ यू लिख करके बता सकते हो, विथ यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद रहती है, आप लोग मेरे साथ रहो। मेरे साथ रहने के बाद हम सारा कुछ सीखेंगे। ओके, थैंक यू शिवानी भारती जी, थैंक यू विनीत जी, थैंक यू जावेद आलम जी, थैंक यू रवीश, थैंक यू सोहन, थैंक यू नग, विनीत नग जी। चलिए, सिल्वर मेंबर में ही मेरा 2 प्रकार का कोर्सेस है। अगर आप कॉम्बो पैक ज्वाइन करते हो, सिल्वर मेंबर में कॉम्बो पैक का एक लिंक मिलेगा, उनमें ज्वाइन करते हो तो आपको क्या मिलता है, हम आपको कुछ कंटेंट बनाना सिखाते हैं, जिसके अंतर्गत इमेजेस, कंटेंट, प्रमोशनल, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब का वीडियो बनाना, कंटेंट बनाना, एडिटिंग करना, एसएमओ करना, एसईओ करना, एनालिसिस करना, और अपने वीडियो को रैंक कराना, वायरल कराना। ये सारा कुछ सिखाते हैं तब जब आप मेरे कोम्बो के सिल्वर पैक में आते हो तब। अभी इसकी जरूरत आप लोगों को नहीं है, जब होगा तो मैं खुद बता दूंगा। इसलिए आज तक हम आपको इनके बारे में नहीं बताया। यदि आपको फास्ट इम्प्लीमेंटर हो, यदि चाहते हो मुझे जल्द से जल्द सीख करके मुझे इनकम करनी है, तो ये ज्यादा जरूरी है। सो डोंट वरी अबाउट दिस, कभी और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और
गोल्ड मेंबर का क्लास अभी अकाउंटेंट का स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे होगा, अगर आप में से कोई गोल्ड मेंबर है, आपको एक अलग ग्रुप में ऑलरेडी जोड़ा गया होगा। इनका क्लास एवरी डे कब चलेगा वो आपको बता दिया जाएगा। ये एक मिशन के ऊपर काम किया जाएगा। सो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसमें हम लोग अकाउंटिंग का सारा कुछ सीखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सारा हमने नॉलेज को यहाँ पे आपके सामने में रखा। ओके। नाउ, यदि आप हमारे डायमंड मेंबर पे आते हो तो ये डायमंड मेंबर के बारे में कभी और बातें करेंगे। चलिए, अभी हमारे पास कुछ लिंक है। ऑलरेडी आप लोग हर एक लिंक में जुड़े होंगे। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया। 30 डेज चैलेंज मार्च ग्रुप। ओके। आप में से हर हर कोई ज्वाइन हो। अगर नहीं ज्वाइन है तो आप चैट और कमेंट में लिख करके आप बता सकते हो, और इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके। चलिए। ओके। अगर हमें ये सारा कुछ सीखना है, हमारे अंदर गोल होनी जरूरी है। गोल होना जरूरी है। अगर गोल नहीं होगा, हम कोई भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, गोल सेट करना वो सारा कुछ हम सिखाने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस। जब गोल हम बनाएंगे तो हम उस गोल पे काम कैसे किया जाएगा वो सक्सेस वे भी बताने वाले हैं। और और अगर आप सच में इम्प्लीमेंटर हो, सच में कुछ करना चाहते हो, घर बैठे कुछ काम करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्लास करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई अड़चन आ रहा है, कोई टेंशन है, आपको सिर्फ एक रास्ता बताता हूं, वो करना शुरू कर दो। आपको टेंशन आपके अंदर जितना भी है वो सब खत्म हो जाएगा। मतलब जस्ट फॉलो मी। अभी तक 8 तारीख तक आपने जो किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज से, अभी से मुझे फॉलो करना शुरू कर दो। मैं जो भी बताऊं, जो भी कहूं करने के लिए, बिना किसी क्वेश्चन मार्क का, किंतु परंतु अगर मगर सुगर छोड़ करके डायरेक्ट काम करना शुरू कर दो, तो आपको आपके लाइफ को चेंज कर पाऊंगा ना। यदि चेंज होना हो तो याद रखिए, कुछ हमारा अनाउंसमेंट है, वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दो, कल का क्लास जस्ट माइक्रो सेकेंड, 9 तारीख है, 9/3/24। ओके। कल का क्लास हमेशा की तरह आप लोगों का 9 बजे ही स्टार्ट किया जाएगा। और जो हम लोगों का क्लास होगा कल का, वो हो जाएगा फंडामेंटल। और क्लास टाइम हमारा 8:50। और इनर सर्कल मीटिंग हमारा होगा संडे को। डेट मिटा देता हूँ फिलहाल। संडे को, इस बार जो संडे आ रहा है, यानी आज हो गया 8, 9, 10, आई थिंक 10 पड़ता है। 10 पड़ता है ना संडे इस बार। यस। ओके, कंफर्म कर लो 10। हाँ। नेक्स्ट जो इनर सर्कल मीटिंग है वो है 10 मार्च 2024, संडे। टाइम 11 बजे ही है। और आज का सेशन सिर्फ एक सेशन चलेगा। अब हम लोग का कट आउट क्लास नहीं होगा, कंटिन्यू चलेगा। अगर कट हो जाता है समझ लेना क्लास खत्म। आज का क्लास हो। इन सारे समस्याओं को देखते हुए, इन सभी प्रॉब्लम को समझते हुए, हमने अपना एक मिशन बनाया है। जैसे हम बोलते हैं आप लोगों को गोल बनाइए, हमने अपना एक मिशन बनाया है। मैं चाहता हूं कि इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन से कम 5 लाख प्लस लोग मुझसे
कंप्यूटर का नॉलेज, डिजिटल मार्केटिंग, बेल्ट्रॉन का नॉलेज मुझसे पाए, अपने लाइफ में उसे यूज करे और उससे मैनी मोर मनी कमाना शुरू कर दे, लॉट ऑफ मनी कमाना आप शुरू कर दो। ये हमारा खुद का मिशन है, मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये गोल है, मैं ये चाहता हूं। ये गोल सिर्फ मुझसे कंप्लीट अकेले नहीं होने वाला है, उसके लिए साथ चाहिए तो आपका। क्या आप लोग मेरे साथ हो? तो चैट में एक बार विद यू लिख करके बता सकते हो, विद यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। मैं समझता हूं आज का क्लास बहुत ही ज्यादा हल्का फुल्का रखने वाला था और रखा भी। मैं मिलता हूं आप लोगों से कल के क्लास में। तब तक आज आप लोग इस वीडियो को फिर से देखोगे और मुझे रिव्यू दोगे। तब तक आप लोग सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।